पहले हमने समझा कि साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है। अब हम डिफरेंट साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज को देखेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की सोर्सेज होती हैं, एक ओपन सोर्स होती है, क्लोज सोर्स होती है। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कौन सी जगह हैं जहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस वक्त किस किस्म के थ्रेट्स चल रहे हैं। अब उसका या तो ये होता है कि अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सिक्योरिटी से ही रिलेटेड हैं उनसे आप इन कांटेक्ट हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, या फिर आपको सोशल मीडिया से पता लगेगा, जो कि डिफरेंट टूल्स हैं हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स वगैरह। वहाँ से आपको रियल टाइम अपडेट्स मिल जाएंगे, वाइड रीच मिलेगा कि ब्रॉड ऑडियंस वो अपने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस डाल रहे होंगे, प्रोफेशनल्स होते हैं, एंथुजियास्ट होते हैं जो कि लिख रहे होते हैं कि इस तरह की हम इस वक्त प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कुछ वियर्ड काइंड ऑफ बिहेवियर नज़र आ रहा है। उसके डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इनसाइट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मिल जाते हैं। और इसके अलावा ट्विटर, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे होते हैं अबाउट थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज़। या फिर लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा ब्लॉग्स या फोरम्स भी होते हैं जहाँ पे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट और एंथुजियास्ट वगैरह डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं। अब अगर कोई भी चीज़ कोई नई आई है और वो एक थ्रेड लग रहा है तो वो फोरम के अंदर एक थ्रेड बना देंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है जहाँ पे लोग अपने भी एक्सपीरियंसेस लिख रहे होते हैं कि हमने इससे क्या सीखा और हमने इसे किस तरह प्रोटेक्ट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक तरह से आपके लिए नॉलेज बेस बना हुआ होता है। एग्जाम्पल है क्रैब्स है ऑन सिक्योरिटी, ए पॉपुलर ब्लॉग है जहाँ से आप देख सकते हैं, या रेडिट के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट बुलेटिन्स है, ऑफिशियल एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रही होती हैं जाके थ्रेट और वनरेबिलिटीज़ के बारे में। बाज़-औक़ात वो हमारे सिस्टम्स को भी स्कैन कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये सिस्टम आपके पैच नहीं है और पैच करने की ज़रूरत है। अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन ट्रस्टेड सोर्स से आती है। रेगुलेटरी गाइडेंस होती है जिसके अंदर हमने कंप्लायंस और रेगुलेटरी बॉडीज़ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। या रिकमेंडेड एक्शंस होते हैं कि हमने आइडेंटिफाई किया कि ये आपका सिस्टम वनरेबल हो सकता है तो आप इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अब अगर आप यूएस में हैं तो वहाँ पे सर्ट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या निस्ट एडवाइजरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास ओपन सोर्स में कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी हैं जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन हैंडलिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस सपोर्ट मिल जाती है जिसके अंदर डिटेल्ड आपके क्या क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, कौन सा सेक्टर अफेक्ट हो रहा है, उसकी अर्जेंसी कितनी है और उसकी थ्रेट लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा एडवाइजरीज़ और अलर्ट्स भी मिलते हैं जहाँ पे अपडेट कर लें आप अपने थ्रेट के हिसाब से अपनी सिस्टम्स को, वनरेबिलिटीज़ और उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ हो गई। थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर फैसिलिटेट करता है हमें एक्सचेंज और थ्रेट इन्फॉर्मेशन विद द कम्युनिटी। अगेन यूएस सर्ट और सर्ट ईयू के ऊपर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम है जिसे CSIRT कहते हैं। टीम्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नेशनल लेवल पे डायरेक्टेड होती हैं टू रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अब इनका काम ये होता है कि ये इंसिडेंट मैनेजमेंट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं रिस्पांस साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग उसकी करेंगी और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ बताएंगी कि अगर कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इस किस्म का अटैक होगा तो आप उसे किस तरह हैंडल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल CSIRT होती हैं इंटरनल टीम्स जो कि कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम्स को चेक कर रही होती हैं, या नेशनल लेवल होती हैं जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फोकस कर रही होती हैं। अब हम बात करेंगे ओपन सोर्स सोर्सेज की जहाँ पे डीप और डार्क वेब है। हम रेकमेंड नहीं करते लोग यहाँ पे जाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेलवेयर और चीज़ें आपके सिस्टम्स के ऊपर आ सकती हैं। कभी भी आप अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए डीप या डार्क वेब के ऊपर नहीं जाते हैं। आप कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम यूज़ करते हैं जिसके ऊपर एकदम क्लोज्ड आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिसके ऊपर VPN भी हो, फिर आप टॉर ब्राउज़र के थ्रू उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेड। वहाँ पे बहुत सारे आपको एनोनिमस कम्युनिकेशन मिल जाएंगे। इलिसिट मार्केट होती है, हैकर फोरम्स होते हैं जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उससे उनके अपने स्टेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट प्लेसेस हैं डार्क वेब पे या हैकर फोरम्स हैं जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होती है। या फिर पेड फीड्स होती हैं, अगेन क्लोज्ड सोर्स है, सब्सक्रिप्शन आपको वहाँ पे चाहिए होती है, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है या कंप्रीहेंसिव एनालिसिस मिलता है अबाउट डिफरेंट थिंग्स। इसके अंदर फायर आई साइट है या फिर रिकॉर्डेड फ्यूचर है जहाँ पे आप ये चीज़ें ले सकते हैं। और दूसरे ये भी होता है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप पालो अल्टो नेटवर्क्स की यूज़ कर रहे हैं या ब्लू कोट की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं,
तो पेड सब्सक्रिप्शन होती है, आप उनके फोरम्स पे जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ग्रुप्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं शेयरिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस को बिटवीन मेंबर्स। उसके अंदर कोलैबोरेटिव होता है कि एनकरेज करते हैं शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जो कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रॉडर ग्रुप है ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेस।